गुरुदेव जय गुरुदेव, माधव स्वामी जय गुरुदेव। जय श्री माधव। मैंने आप लोगों को पहले स्वामी माधवानंद जी महाराज की सुनहरी शिक्षाएं बताई थी। उसमें ये बताया था कि तंदुरुस्ती के नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने वही तंदुरुस्ती के नियम पाल करके बता करके आज इतनी लंबी आयु उन्होंने पाई। आजकल जिसे देखो वो बीमार रहता है, छोटे बच्चों को देखो तो तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफें बढ़ गई है, इतनी तकलीफें बढ़ गई कि जितनी तकलीफें उससे ज़्यादा तो हॉस्पिटल बन गए। इसीलिए तंदुरुस्ती के नियम पालने से हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आरोग्य प्राप्त करने से वह आरोग्य के देवता धन्वंतरी देवता आप लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तंदुरुस्ती के नियम। रोटी चबा चबा कर खाना चाहिए, एक एक गिलास को 16-16 बार। भोजन को इतना चबाना चाहिए कि वह पानी के जैसे हो जाए, क्योंकि कहा जाता है पानी को खाना चाहिए और रोटी को पीना चाहिए। इतना चब जाएगा कि दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए 16-16 बार, कम से कम 16 बार जरूर चबा के खाना चाहिए। और भोजन के बाद 5 कुल्ले जरूर करने चाहिए। इससे दांतों में भोजन अटकता नहीं है और मुंह साफ होगा, शुद्ध होगा, स्वस्थ रहेंगे। और जीभ और दांतों को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी यहीं से शुरू होती है। अगर हम दांतों को साफ नहीं रखेंगे तो बीमारियां फैलती जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे दांतों से ही बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे दांतों में पाइडिया हो जाए तो डॉक्टर कहता है ना तुरंत इलाज करो, तो ऐसे ही दांतों के कोई भी रोग हो तुरंत इलाज करना चाहिए, तो बीमारी नहीं बढ़ेगी। और हफ्ते में 2 बार जीभी को और ब्रश को गर्म पानी में डालकर रखना चाहिए। इतना भी गर्म नहीं हो कि वो जल जाए, ऐसा हो कि वो सह सके। और उससे क्या होगा, कीटाणु मर जाएंगे और दांतों में बीमारी नहीं फैलेगी। और फिर उसके बाद कपड़े से धोकर, कपड़े से पोंछ करके साफ जगह पर रखना चाहिए, ढक के रखनी चाहिए। और हफ्ते में 1 बार नीम का दातुन करना चाहिए, इससे दांतों में कीड़े नहीं पड़ते हैं। और हफ्ते में 1 बार बबूल का दातुन करना चाहिए, इससे मसूड़े मजबूत होते हैं। नीम को तो सभी जानते ही हैं कि इसमें कड़वाहट होती है, जिससे जम्स नहीं बढ़ते। और बबूल में मसूड़े मजबूत होंगे। जैसे ही हम बबूल का दातुन करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमने जो दातुन किया है उससे हमारे मसूड़ों में ताकत बन रही है। हफ्ते में 1 बार रात्रि को सरसों का तेल, कपूर और नमक तीनों मिलाकर मसूड़ों पर मालिश करनी चाहिए। इससे मसूड़े और भी मजबूत होंगे। हफ्ते में 1 बार गर्म पानी में नमक डालकर अथवा नींबू डालकर कुल्ले करने चाहिए। भोजन में
हर एक सब्जी में नींबू निचोड़ कर खाना चाहिए। इससे विटामिन सी मिलेगा और हार्ट मजबूत होगा। भोजन के बाद थोड़ा सा मीठा जरूर खाना चाहिए, इससे हार्ट फेल नहीं होता है। दूध के ऊपर 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे मूली, अचार, गुड़, इनके साथ दूध की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि इसके खाने से खून फट जाता है और सफेद दाग हो जाते हैं। इसलिए दूध के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। हरे साग, पालक आदि ज़्यादा खाने चाहिए और भोजन शतरस होना चाहिए, सात्विक करना चाहिए, जल शुद्ध होना चाहिए और वायु भी शुद्ध होनी चाहिए। भोजन शतरस कैसा होना चाहिए? खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, कड़वा और कसेला। कुछ कुछ कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए। कच्ची सब्जियां खाने से विटामिन मिलते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। खाने के बाद आधे घंटे तक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। 5 मिनट सीधे लेटना चाहिए, 5 मिनट दाएं लेटना चाहिए और 5 मिनट बाएं लेटना चाहिए। इससे क्या होगा? अपने शरीर का भोजन इधर उधर होकर के पचना शुरू हो जाएगा। रात्रि के भोजन के बाद थोड़ा घूमना चाहिए और 8 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। आजकल लोग 10-10, 11-11, 12-12 बजे भोजन करते हैं। और दिन के भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। रोज रात को दूध पीने से आयु बढ़ती है और गाय का दूध पीना चाहिए। ज्यादा दौड़ना नहीं चाहिए, धूप में ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। इससे शरीर की तकलीफ बढ़ जाती है। ज्यादा दौड़ने से आयु घट जाती है। बर्फ की वस्तुएं ज्यादा नहीं खानी चाहिए। बहुत गर्म और बहुत ठंडी वस्तुएं खाने से आंतें और आंखें दोनों ही जल्दी खराब हो जाती हैं। 6 घंटे से कम, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। 8 घंटे से ज्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में थकावट हो जाती है और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सोते समय सिर को पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। स्नान करते समय पहले सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले पांव में पानी डालना चाहिए। सिर में डालेंगे तो बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे और पांव में डालेंगे तो शरीर की गर्मी ऊपर चढ़ेगी और जब ऊपर के अंगों में पानी डालेंगे तो शरीर की गर्मी नीचे उतर जाएगी।
तो इससे आंखें भी अच्छी रहेगी और सिर के बाल भी सफेद जल्दी नहीं होंगे। हफ्ते में 3-4 बार से ज्यादा साबुन नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा साबुन लगाने से शरीर खुश्क हो जाता है और फिर ऊपर से क्रीम पाउडर लगा देना, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो सब टेम्परेरी होगा। जिस दिन साबुन लगाना हो खूब रगड़ के नहाना चाहिए। उसके बाद पानी डालना चाहिए, उसके बाद तेल लगाना चाहिए। तेल रोज लगाना चाहिए। तेल लगाने से शरीर में चर्बी सूखती नहीं है। तेल लगाते समय पहले पाँव के अंगूठों में लगाना चाहिए, इससे आंखें अच्छी होती हैं। और गणेश क्रिया भी करनी चाहिए। नाभि और गुदा में तेल लगाना चाहिए और तौलिए को हमेशा साफ रखना चाहिए। मुंह के लिए अलग तौलिया रखना चाहिए, इससे मुंह में चेहरे पर पिंपल्स आदि नहीं होते हैं। शरीर के अंगों पर पानी नहीं रहना चाहिए, इससे दांत खुजली भर जाती है। शरीर को पूरा सुखा लेना चाहिए और तौलिए को जहां तक हो सके साफ रखना चाहिए और रोज धोना चाहिए। भोजन के बाद हाथों को धोने के बाद रगड़ लेनी चाहिए और उसको आंखों पे लगाने से आंखें अच्छी होती हैं। हफ्ते में एक बार तेल की मालिश सारे शरीर में करनी चाहिए, इससे शरीर की खुश्की निकल जाती है, शरीर कोमल और मुलायम रहता है। महीने में कम से कम 2 व्रत जरूर रखने चाहिए, इससे पेट का डाइजेशन ठीक रहता है। ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। सोते समय कभी नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आंखें खराब हो जाती है और आलस्य आने लगता है। दिन में कम से कम 2 बार प्रार्थना जरूर करनी चाहिए और कम से कम 15 मिनट नित्य नियम जरूर करने चाहिए। बुद्धि को बढ़ाने के लिए सप्ताह में 1 बार टमाटर का सूप पीना चाहिए। मेधावर्धक प्राणायाम रोज करना चाहिए। ये हो गए हमारे गुरुदेव की लिखाई में 20 तंदुरुस्ती के नियम। माँ ने तो पत्रिका में लिखा था, पत्रिका में जब छपी थी तब उसमें लिखा गया था, बताया गया था ये तंदुरुस्ती के नियम 20 लाख में ले लो। 20 नियम ही तो है जो हम रोज ही करते हैं। रोज ही ये सब नित्य की क्रियाएं आती है। जैसे जैसे आप लोगों को याद रहेगा वैसे वैसे आप लोगों को स्वस्थ और नियम पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूटीन में ही आ जाएगा सब कुछ। तो तंदुरुस्ती के जो नियम है 20 लाख में है, एक एक नियम 1-1 लाख का है। डॉक्टरों को इतनी बड़ी बड़ी फीसें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयों में इतना पैसा खर्च नहीं होगा। हम तंदुरुस्ती के नियमों का पालन करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना पड़ेगा। प्रकृति हमें सब कुछ देती है।
प्रकृति के पास किस चीज़ की दवा नहीं है, अपने हाथों में है उसको पालन करने की। और ये हमारे गुरुदेव के 20 नियम स्वास्थ्य के, जब भी तो हमारे गुरु महाराज ने इतनी लंबी आयु पाई थी। ये सब नियम पालते थे और आज भी उनके जो भी शिष्य हैं वह भी पालते ही पालते हैं। कोशिश तो यही करते हैं कि गुरु महाराज के बताए हुए उपदेश है, शिक्षाएं हैं, तो उनका हम पालन करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।